तो हाय एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आपके अध्याय नंबर 13 जिसका नाम है सांख्यिकी। इस चैप्टर के आज हम लोग यहाँ पे माध्यक के बारे में बात करने वाले हैं। अब आपके मन में एक बड़ा सवाल आ गया होगा कि गुरुदेव, माध्यक के बारे में बात करेंगे और माध्यक हमारे पेपर में कितने नंबर का सवाल आता है? तो भाई, हर साल ऐसा होता है कि एक सवाल 4 नंबर का और एक सवाल वही कॉन्सेप्ट वही सब कुछ 2 नंबर का और एक बहुविकल्पी। सिर्फ माध्यक से ही आप अपने बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर पक्के कर सकते हो। सर, सच में ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता है। एक सवाल आएगा जिसमें माध्यक वर्ग पूछेगा, एक सवाल आएगा जिसमें आपसे वर्ग अंतराल नहीं दिया होगा और आपसे माध्यक पूछ लेगा, बिल्कुल वैसे जैसे 9th क्लास में। यानी सर, वो कॉन्सेप्ट हमें बुक में दिया भी नहीं होता है, उसके बावजूद पेपर में आ जाता है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही होता है। और अभी तक आप लोग भटक रहे होंगे, आपको प्रॉब्लम्स हो रही होंगी, आप 10-10 वीडियो देख चुके होंगे। अब आज के इस वीडियो के बाद आपको एक वीडियो भी नहीं देखना पड़ेगा, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि माध्यक में जीरो से लेकर के हीरो तक बनाने का आज पूरा काम मैं आज के इस सेशन में करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा आपके मन में कि सर, माध्य और बहुलक। तो बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना, हमने इसके 3 लेक्चर किए हैं। इसमें जो पहला लेक्चर है वो हम लोगों ने पूरा का पूरा माध्य डिस्कस किया था। 2 घंटे 5 मिनट का लेक्चर है। क्योंकि अब आपको लग रहा हो सर 2 घंटे, भाई नंबर भी तो आपको 4-5 दे के जाता है कि नहीं। फिर उसके बाद बहुलक के बारे में बात करें, जहां से एक सवाल 2 नंबर का है, 4 नंबर का बनता है, जो कि मैंने 40-45 मिनट का लेक्चर किया था। और आज का जो लेक्चर होगा वो मैं पहले ही आपको बता देता हूं, 1 घंटा 30 मिनट का होगा। और पूरे 1 घंटे 30 मिनट के अंतराल में आज हम लोग यहाँ पे माध्यक को कवर करेंगे। यानी ये पूरा एक पैकेज है सांख्यिकी का। एक बार पढ़ लिया, जिंदगी में दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ऐसे लेक्चर हम लोग यूट्यूब पे करते हैं, इसी चैनल पर करते हैं, ज्ञानोदय के गुरुजी पर करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की प्यारी सी क्लास को शुरू किया जाए। अब जब हम माध्यक पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हमारे मन में सवाल आता है कि सर, माध्यक में किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो देखो, इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। जब हम 9th क्लास में थे तो हमारे लिए इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। सर, सब कुछ सही है? ऑडियो वीडियो आ रहा है? क्योंकि ये क्लास हमारी लाइव है। ठीक है, मैं कल ही की बात बताता हूँ। हमारी प्यारी दिव्यांशी मैम जो है, आप लोगों को भोली चैप्टर पढ़ाई थी, तो बच्चे उसमें कमेंट किए थे, या भाई ये रिकॉर्डेड क्लास है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। हम लोग पढ़ाने पे ज्यादा फोकस करते हैं, इसलिए हम लोगों की लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड ज्यादा फील होती हैं। ठीक है, बट वो लाइव रहती हैं बच्चों, तो जरा गौर से देखना। इस तरीके का आपको एक टेबल बना हुआ दिखेगा। इस तरीके का आपको एक टेबल बना हुआ दिखेगा, बोर्ड के एग्जाम में सवाल आएगा। ठीक बच्चों, ध्यान से देखना। यहाँ पे एक्स लिखा होगा, यहाँ पे एफ लिखा होगा, फिर यहाँ पे कुछ नंबर पड़े होंगे जैसे कि 3, 4, 5, 6। यहाँ पे मान लीजिए 10, 12, 14 और मान लीजिए कि 3। इस तरीके से नंबर पड़ा होगा। और आपको लगेगा कि मैं इसमें हमारी बुक में जो फॉर्मूला दिया है, मैं वो फॉर्मूला लगा दूंगा, वही L+N/2 - C डिवाइडेड बाई F इंटू H वाला, और इससे हमारा सवाल हो जाएगा। तो आप गलत सोच रहे हैं। जब हमें वर्ग अंतराल नहीं दिया होगा तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे वो हम आपको बताएंगे। ठीक, दूसरी चीज, ये हमारा हो गया टाइप नंबर 2। बच्चों ध्यान से सुनना, मैं हर एक छोटी छोटी चीज आपको डिस्कस करके दूंगा। तो ये टाइप नंबर 2 हो गया। अब टाइप नंबर 1 का सवाल कौन सा होता है? टाइप नंबर 1 का सवाल कौन सा होता है? बहुत ध्यान से सुनिए। ऐसे होता है टाइप नंबर 1 वाला सवाल। आपको आंकड़े दिए गए होते हैं, आपको आंकड़े दिए गए होते हैं, जैसे कि यहां पर दिए गए हैं 2, 3, 4, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 7 हो सकता है, ऐसे। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? फिर उसके बाद यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो 3 और 3 6 बार लिखे हुए हैं। इसी तरीके से आंकड़े ये 6 बार जैसे सम लिखा हुआ है, या हो सकता है कि 2, 7, 9, 4, 5, इस तरीके से नंबर लिखे हों। ये वाली संख्याएं हमें बोर्ड के एग्जाम में कैसी दिख रही होंगी? सम दिख रही होंगी। और ये वाली संख्याएं हमारे बोर्ड एग्जाम में हमें कैसी दिख रही होंगी? विषम दिख रही होंगी। इन सभी टाइप्स के लिए, टाइप नंबर 2 के लिए और टाइप नंबर 1 के लिए, हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं जो कि हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ रखे होते हैं, 8th क्लास में पढ़ रखे होते हैं। ठीक, बच्चे वाई वाई लिखने लगे कि भाई इसमें क्यों फॉर्मूला नहीं लगेगा। आप निश्चिंत रहो, मैं हूं ना, मैं हर तरीके से सवाल कराऊंगा। ठीक, अब आ रही मेरी बात समझिए। तो हमारे पास ये 2 टाइप के सवाल हो गए। हमारे पास अब आता है टाइप नंबर 3। क्योंकि बच्चों ध्यान से सुनना, पढ़ने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका गाइडेंस। आपको गाइड करना मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि पढ़ने को तो आपको हर कोई पढ़ा देगा, लेकिन गाइड करते हुए पढ़ाना कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करना, वैसे नहीं वैसे करना, वो तुम्हें ज्ञानोदय पे मिलता रहेगा। तुम बिल्कुल भी बेफिक्र रहो। ठीक है, तो बच्चों देखो जरा ध्यान से। अब हमारे पास, हमने जैसा आप लोगों को बताया, क्या बात है हमारे पास? टाइप नंबर 3। अब टाइप नंबर 3 ऐसा होता है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, कुछ ऐसे होता है टाइप नंबर 3। हमें वर्ग अंतराल दिया होगा। क्या दिया होगा? हमें वर्ग अंतराल दिया होगा, और हमें नीचे बारंबारता दी गई होगी। क्या दी गई होगी? हमें बारंबारता दी गई होगी। वर्ग अंतराल दिया होगा, बारंबारता। वर्ग अंतराल दिया होगा जैसे 0 से लेकर के 10 तक, 10 से लेकर के 20 तक, और 20 से लेकर के 30 तक। ठीक, यहाँ कुछ नंबर पड़े होंगे जैसे 3, 7 और 4। इस तरीके का हमें दिया होगा। अब हमें टाइप समझ में आ गया है, तो एक बार सारे बच्चे फायर इमोजी के साथ बता दो कि क्या ये चीज क्लियर हो गई। एक बच्चा लिख रहा है, सर जल्दी पढ़ाओ। बेटा एक काम करो, रजाई ओढ़ के सो जाओ, आपके लिए क्लास नहीं बनी है। ठीक है, हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ में चलेंगे, हमें हवा में उड़ना नहीं आता।
ठीक है, क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया? सारे बच्चों को बहुत अच्छे से? चलो भाई, यहां तक सारी चीजें समझ गए कि हमारे बोर्ड के पेपर में 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब इसमें भी टाइप होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। इसमें से हमारे पास टाइप क्या होता है? एक टाइप होता है जिसमें हमारा वर्ग अंतराल कैसा होता है? सतत होता है। ये हमारे पास इसके अंतर्गत, जैसे उसके अंतर्गत 2 टाइप के, वैसे इसके अंतर्गत एक में सतत वर्ग अंतराल होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। एक में वर्ग अंतराल कैसा होता है? असतत होता है, डायरेक्ट नहीं करना होता है, पहले मुझे उसको सतत बनाना होता है। कैसे बनाना होता है वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? सतत, वर्ग अंतराल, असतत। और एक तीसरा टाइप का सवाल आएगा बोर्ड के एग्जाम में, सेकम प्रकार। अब आप सोच रहे होंगे अरे भैया सेकम प्रकार ये वाला क्या होता है ना? सेकम प्रकार। तो 3 टाइप के हमारे बोर्ड एग्जाम में सवाल आएंगे, जिनके लिए जो कि कुछ ऐसे ही दिखे होंगे। बस वर्ग अंतराल हमारा असतत होगा और उसके बाद या फिर यहाँ सेकम 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 लिखा होगा। तो आपको टाइप समझ में आ गया होगा कि सर टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में भी 2 टाइप के सवाल और टाइप नंबर 1 में भी 2 टाइप के सवाल। तो ये चीज, इससे बाहर हमारे बोर्ड के पेपर में कुछ नहीं आता है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं 100% कहता हूं इन 3 टाइप के अलावा एक भी ऐसा सवाल आपके बोर्ड के एग्जाम में नहीं बनेगा जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो। तो 100% मैं आपको बोल देता हूं कि 100% यहीं से पेपर बनेगा। जो आज मैं सवाल करूंगा यहीं से आएगा, 100% यहीं से आएगा। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग चीजों को शुरू करते हैं। ठीक, अब हम लोग चीजों को शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1 के बारे में। एक एक चीज हमें करना है, हम आपको एक्सरसाइज के भी सवाल कराएंगे। टाइप नंबर 1 में जरा गौर से सुनना। हमारे बोर्ड के एग्जाम में सवाल कैसे आएगा? ऐसे आएगा, लिखा होगा कि आंकड़ों 2, 3, 4, 5, ये बहुविकल्पी में आता है ज्यादातर। फिर उसके बाद 3, 2, 3 कि हमें क्या, या ऐसे लिखा हो सकता है या कोई दूसरा नंबर लिख देता हूं 8। हमें लिखा होगा कि इसका हमें माध्यक ज्ञात करके बताना है। क्या? माध्यक ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास पहला सवाल होगा। ऐसे करके कुछ अंक लिखे होंगे, मैं हर चीज बताऊंगा, यही पेपर में सवाल आपको मिलेंगे। ठीक, हमसे लिखा होगा कि भैया आप इसका माध्यक ज्ञात करके बताओ। तो बच्चों देखो जरा ध्यान से, अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे और ये हमारा पहला फॉर्मूला होगा। ठीक है, ये हमारा पहला फॉर्मूला होगा। चलिए जरा गौर से देखिए। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है? कुछ पद लिखे हुए हैं, कुछ हमारे पास पद लिखे हुए हैं। कैसे लिखे हुए हैं जरा गौर से देखो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके लिखे हुए हैं। ठीक, और इन पदों को मैं आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखूंगा। सबसे पहले कैसे लिखूंगा इनको? सबसे पहले मैं आरोही क्रम में लिखूंगा। कैसे लिखूंगा? आरोही क्रम में। अब आरोही क्रम में कैसे लिखूंगा? सबसे छोटा मुझे कौन दिख रहा है? सबसे छोटा मुझे 2 दिख रहा। 2 कितनी बार दिख रहा? 2 बार दिख रहा। फिर उसके बाद मेरे बच्चों 3 दिखा, उसके बाद फिर हमें 3 दिख रहा। कितनी बार दिख रहा? 3 बार दिख रहा हमको। ठीक है, फिर देखो हमें 4 दिख रहा है, 4 दिख रहा है। सर क्या 5 भी दिख रहा है? हाँ। क्या 6 है? नहीं, ये हमारे पास 8 दिख रहा है। अब अक्सर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि हम लोगों से भारी मिस्टेक हो जाती है। हमें ये नहीं समझ में आता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या फिर गलत है। चलो चेक करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7, अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7। यानी अगर मैं इनको ध्यान से देखूं तो ये हमारे पास जो पद लिखे हुए हैं, ये कैसे पद लिखे हुए हैं? ये पद हमारे पास सम नहीं लिखे हुए हैं बल्कि विषम लिखे हुए हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो n बराबर, यानी पदों की जो हमें संख्या दिख रही है वो हमें 7 दिख रही है, जो कि हमारे पास क्या है? विषम है। जो कि हमें क्या दिख रही है? विषम। ठीक, तो हमारा जो फॉर्मूला बनकर के आएगा, जो हमने बताया आप लोगों को कि पहला फॉर्मूला जो बनकर के आएगा वो ये बनकर के आएगा कि जब पद कैसे हो? जब पद हमारे पास विषम हो। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? और आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर ऐसा सवाल भी आएगा तो भी इसी फॉर्मूले से लगेगा। अब कैसे लगेगा वो मैं बताऊंगा। तो जब हमारे पास पदों की संख्या कैसी हो? विषम हो, तो क्या फॉर्मूला होता है? तब हमारा माध्यक का फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे, तब माध्यक बराबर होता है n/2 n+1/2 वा पद। इस तरीके से लिखना होता है मुझे। क्या लिखना होता है? n/2 n+1/2 वा पद। इसका मतलब सर क्या होता है? मैं समझाऊंगा। चलो, तो अगर मैं यहाँ पे माध्यक लिखूं, बच्चों, तो मैं लिखूंगा कि n+1/2 वा पद। क्या लिखूंगा? n+1/2 वा पद, ऐसे मैं लिखूंगा। अगर मैं n की वैल्यू देखूं तो मेरे पास कितना दिख रहा है? 7 दिख रहा। यानी यहां पर मैं 7 + 1 बटे में क्या लिखूंगा? 2 लिखूंगा। और उसके बाद फिर मैं यहां पर वा पद लिखूंगा। चलो मैं वा पद नहीं लिखता हूं। 7 और 1 मिल गए 8, 8/2, और उसके बाद हमारा उत्तर कितना आया? 4। अगर ऐसे करके आओगे पेपर में, एग्जामिनर इस सवाल को ऐसे काट देगा और 0 नंबर देगा। ठीक, एग्जामिनर इस सवाल को ऐसे काट देगा, 0 नंबर देगा, क्योंकि अभी ये सवाल गलत है। सही कब माना जाएगा? हमारा ये सवाल n+1/2 पद लगाओगे, n की वैल्यू रखोगे जो कि हमें 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहे हैं। ठीक, हमने 7 लिखा, 7 + 1 / 2, यानी 7 + 1 8 हो गया, 8/2 हो गया, यानी 4 आया। हमारा 4 आंसर नहीं हुआ है। अभी हम ये यहां पर अब लिखना शुरू करेंगे वा पद, क्योंकि अगर ये नहीं लिखते हुए आओगे
तो गलत माना जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था चलो छोड़ देते हैं, क्योंकि आप लोग सोचते हो ना चलो मत लिखें, और नहीं लिखोगे तो गलत होगा। ठीक, अब चौथा पद जरा काउंट करिएगा, 1 2 3 4 ये हमें दिख रहा है चौथा पद। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा बेटा? करेक्ट आंसर होगा वो 3 होगा। ठीक, तो सर पहला हमारा फॉर्मूला जो है यहां से क्या हो चुका है? डन हो चुका है। 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। पहला बच्चों फॉर्मूला जो है वो हमारा क्या हो चुका है? डन हो चुका है। पहले फॉर्मूले से हम लोग सवालों को लगा चुके हैं। ये फॉर्मूला नंबर 1 है। आई होप यहां तक समझ में आप लोगों को बेहतर तरीके से आ रहा होगा। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? सर अंतिम बैच में क्लास कब से शुरू होगी? अंतिम बैच में क्लास हमारी 1 तारीख से शुरू हो सकती है, लेकिन 1 तारीख को शनिवार है, तो इसलिए हम लोग उसकी क्लासेस की शुरुआत सोमवार से करेंगे, यानी 3 तारीख से। ठीक, 3 तारीख से पहले क्लासेस शुरू हो रही हैं। ठीक, समझ में आ रही बात? तो यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है। चलिए भैया, यहां तक सारे बच्चों को क्लियर, यानी फॉर्मूला हो गया जब पद हमारे कैसे हो? विषम हो, यानी n+1/2 पद करके करेंगे, जो कि हमारा आंसर हो गया। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर इसमें मुझे कोई ट्रिक बता दो, है ना, ट्रिक बता दो। चलो अब ट्रिक देखो, जरा गौर से समझो। सबसे पहले जैसे ही हमारे पेपर में हमें एमसीक्यू आएगा तो इस तरीके से नंबर लिखे होंगे। बस इनको मुझे किस तरीके से लिखना होगा? किस तरीके से लिखना होगा? मुझे इनको अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में लिख लेना होगा। ठीक, मैंने इनको लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं करूंगा एक इधर से काटूंगा, 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 एक इधर से काटूंगा। जो बीच में बचेगा वही हमारा क्या होगा? वही हमारा आंसर होगा। बस जो बीच में बचेगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। अब तुम्हारे मन में फिर एक सवाल आया होगा कि मान लीजिए गुरुदेव ऐसा हो जाए कि बीच में 2 नंबर बच जाए, तब क्या होगा? मैं जीरो से पढ़ाने आया हूं बच्चों, जीरो से एकदम कुछ नहीं छोड़ूंगा मेरे लाल। बस तुम्हारी कॉपी पे कलम चलनी चाहिए और हर चीज नोट करना है आपको। क्या यहां तक समझ में आया? तो हमने क्या कहा? 2 2 3 4 5 8। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं जानता हूं कि हजारों की संख्या में बच्चे हमारे अंतिम बैच से जुड़ चुके हैं। खुद मैं बता सकता हूं, मैंने खुद नहीं सोचा था इतने बच्चे अंतिम बैच को ज्वाइन करेंगे। लेकिन सभी से रिक्वेस्ट है, जब अंतिम बैच की पहली क्लास 3 तारीख को शुरू होगी तो आपको टाइम वाइम सब उसी में दिख जाएगा अभी 2 दिन बाद। ठीक, तो आप लोग कृपया परेशान ना करें, जो पढ़ा रहे हैं इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है बच्चों, क्लियर है आपसे, है ना? सर आप जोक्स क्यों नहीं मारते? वेरी गुड बेटा, जोक्स मारेंगे तो पढ़ा नहीं पाएंगे ना, प्रॉब्लम इस चीज की है। तो यहां तक समझ में आ गया। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दूसरा सवाल रखते हैं और उसमें हम लोग दूसरा फॉर्मूला देखेंगे। ठीक, अब हम दूसरा सवाल रखते हैं और उसमें हम दूसरा फॉर्मूला रखेंगे। हमारे पास अब आंकड़े इस तरीके से होंगे। कैसे होंगे बेटा? आंकड़े अब हमारे पास इस तरीके से, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 3, फिर लिखा हुआ है 4, फिर लिखा हुआ है 3, फिर लिखा हुआ है 2, फिर लिखा हुआ है 10, फिर लिखा हुआ है 8 और फिर लिखा हुआ है 9। कितने हो गए? 3 3 6 7। और मान लीजिए ये लिख दिया गया हमारे पास 4। ठीक, हमसे बोला गया कि भैया आप इनका क्या ज्ञात करके बताइए, आप इनका माध्यक ज्ञात कीजिए। एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लास, आपसे बोले जाएगा कि इनका आप माध्यक ज्ञात कीजिए। फिर जब बेटा रिवीजन होगा ना तो फिर आप लोग नहीं कर पाएंगे अगर आप कॉन्सेप्ट यहां नहीं ध्यान देंगे तो। इन आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। अगर मैं काउंट करूं तो मुझे यहां पर कुछ पद दिख रहे हैं। उससे पहले मैं आंकड़े लिख लेता हूं, और वो पद मुझे कैसे दिख रहे हैं वो जरा ध्यान से देखो। ये जो हमें पदों का आरोही क्रम दिख रहा है, आरोही क्रम का मतलब समझते हो? बढ़ते हुए क्रम में नंबर लिखो। तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है 2, मैंने 2 लिखा। फिर मुझे 2 और कहीं दिखा? नहीं। मुझे 3 दिख रहा 2 बार, मुझे 4 दिख रहा 2 बार, मुझे 8 दिख रहा 1 बार, 9 दिख रहा 1 बार, 10 दिख रहा 1 बार। कभी कभी क्या होता है कि हमसे गलती हो जाती है लिखने में, तो उससे बचने का तरीका देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी अब हमने ये काउंट किया बेटा कि जो हमारे पास ये पद दिख रहे हैं मुझे, वो पद हमें n बराबर कैसे दिख रहे हैं? वो हमें 8 दिख रहे हैं। और 8 हमारे पास कैसी संख्या है? 8 हमारे पास सम संख्या है। ठीक है बच्चों, अब अगर ऐसा होगा तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, है ना? अब हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे? फॉर्मूला नंबर, अभी हमने फॉर्मूला नंबर 1 देखा था। ठीक, अब फॉर्मूला नंबर हमारे पास 2 है। फॉर्मूला नंबर 2 है कि जब पद हमारे पास n बराबर कैसे दिए हो? पद हमारे पास n बराबर सम हो, है ना? जब पद कैसे हो? जब पद सम हो, तब हमारे पास माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है? तो बच्चों गौर से सुनना, तब हमारे पास माध्यक का फॉर्मूला होता है n/2 वां पद। ध्यान से सुनते जाना, n/2 वां पद प्लस n/2, फिर इसमें भी ट्रिक बताऊंगा, +1 वां पद। और जो बात मैं एक बार मुंह से बोल दूं कृपया उसको रामबाण मान लेना, क्योंकि वो गलती हर बच्चे से होती है। जो गलती मैं बोल देता हूं कि ये गलती तुमसे हो सकती है, वो आने वाले 100 बच्चों में से 50 बच्चों में से गलती 100% होती है। ठीक, और बटे में 2, ये 2 नहीं लगाते हो कभी कभी आप लोग। ठीक, तो ये हमारे पास तब फॉर्मूला यूज होगा जब हमारे पद जो होंगे वो कैसे दिए होंगे? जब वो पद हमारे विषम की जगह पर सम दिए होंगे, तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक, तो चलिए अब हम लोग यहां पे इसका माध्यक ज्ञात करते हैं। हम इसका माध्यक ज्ञात करते हैं। तो भैया माध्यक कैसे लिखोगे? क्या फॉर्मूला लिखोगे? लिखोगे n/2 वां पद। ध्यान से सुनते जाना बेटा। ठीक,
फिर उसके बाद n/2 एक बार क्लास कर लोगे, जिंदगी में दोबारा आपको नहीं करना पड़ेगा ये वाला क्लास, ठीक। इसीलिए मैं बहुत कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा रहा हूं। तो n/2 वहां पद और n/2 प्लस 1 वहां पद, ठीक। मुझे नहीं लगता कि यहां तक हमारे किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत होगी, ठीक है। और पूरे बटे में कितना 2, यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों अब जरा गौर से देखिए, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 8, यानी 8/2, तो 8/2 वहां पद। फिर यहाँ पे 8/2 प्लस 1 वहां पद, सुनते जाना, 8/2 प्लस 1, यानी कि अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 8/2 प्लस 1 वहां पद। और पूरे के बटे में क्या, पूरे के बटे में क्या, पूरे के बटे में 2, ठीक है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। अच्छा देखो 8/2 का मतलब क्या होता है, 8/2 का मतलब होता है 4, समझ गए। तो अब हम क्या लिखेंगे, 4वां पद। क्या लिखेंगे बेटा, 4वां पद। मैं पढ़ा रहा हूं और कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। भाई अगर आप ऐसे करोगे ना बेटा तो कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ेगा। बस जब बोर्ड का रिजल्ट आएगा तो आपका दोस्त पूरे क्लास में जब पहले नंबर पे आएगा और उसको स्टेज पे बुला करके सम्मानित किया जाएगा और आपसे बोला जाएगा प्लीज क्लैपिंग फॉर दिस स्टूडेंट, फिर आप ऐसे ताली बजाना, बस हवा निकल गई, यही होगा। समझ में आ रही बात। तो भाई इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता कि सामने तुम्हारा दोस्त जिसको देख देख के तुम जलते थे, कहते थे ओ भाई ये टॉपर बनेगा, और वही टॉपर बन जाता है और तुम रह जाते हो। तो इससे बड़ा मोटिवेशन तो कुछ नहीं हो सकता तुम्हारे लिए। हाँ? कि ताली, ये जो ताली मैं बजवा रहा हूं आपसे, वो बजाना चाहते हो ताली, या ताली अपने लिए खुद को बजवाना चाहते हो। समझ में आ रही बात। तो भाई इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता। अब तुम समझदार हो, आगे तुम्हें क्या करना है। चलो अब चौथा पद देखो। अब बच्चे क्या करते हैं, ये वापद नहीं लिखते और कहते हैं कि 4 + 5 जोड़ के 2 कर दो सर, 4.5 आएगा, गलत हो जाता है। अब ये जो चौथा पद है यहां काउंट करोगे 1 2 3 4, यानी ये जो तुम्हें दिख रहा है ये क्या है, ये चौथा पद है, यानी ये 4वां पद है, दिख रहा। और ये उसके बाद वाला कौन सा पद है, ये 5वां पद है। तो सोच लो ताली बजाना है या बजवाना है, ठीक है। और सुन लीजिए, जो दोस्त तुमसे खूब जलता होगा वो भी ताली बजाएगा जब तुम स्टेज के ऊपर अच्छे नंबर लेकर के आओ। और अगर कहीं पता चला कि तुमने ताली नहीं बजाई तो मास्टर कहेगा बहुत बनता था, आओ क्लास में कूटते हैं तुमको, ठीक है। तो सोच लीजिए, अब 1 2 3, ये चौथा पद कौन सा दिख रहा, 4, और 5वां पद भी क्या दिख रहा, 4। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे भैया इधर तो 5 लिखा था, इधर 4 कैसे आ गया। भाई 5वां पद देखो लल्ला, ठीक। तो भैया हमारे पास क्या आया, 4 + 4/2। क्या सर ऐसा हो सकता है क्या ऐसा हो सकता है क्या कि गुरुदेव यहां पर कोई दूसरा नंबर आ जाए, यहां कोई दूसरा, बिल्कुल हो सकता है। तो 4 4 जोड़ के कितना हो गया 8, और 8/2 करोगे कितना आंसर आएगा 4, यानी सर यहां से हमारा जो आंसर बना वो क्या बना, 4 बना। और यही जो 4 आया यही क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक। तो यही 4 क्या हो गया, आंसर हो गया। और एक तरफ से हमारे बच्चे आ रहे हैं। क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है, सारे बच्चों को समझ में आया। चलिए भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर मान लीजिए कोई बच्चा 70% वाला है, जो बच्चा 70 वाला है वो 90 95 अभी भी ला सकता है गारंटी के साथ, लेकिन पढ़ना चाहेगा तब बेटा, ऐसे थोड़ी ना आ सकता है, ठीक, ऐसे थोड़ी ना आ सकता है। चलो अब ना मैं ट्रिक देखता हूं क्या होगी, है ना। अब मैं ट्रिक देखता हूं, फॉर्मूला तो मैंने देख लिया, अब ना मैं ट्रिक देखता हूं। चलो अब मैं ट्रिक देखता हूं। मैं 3 टाइप के ऐसे 3 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो किताब में नहीं है पर पेपर में आते हैं, जो कि 2 बता चुका हूं। ट्रिक देखो, अभी ट्रिक देखो जरा ध्यान से। अगर मैं ट्रिक के बारे में बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों गौर से देखना, जैसे हमारे पास आंकड़े लिखे थे तो कौन से थे, 2 3 3 4 4 8 9 10 ऐसे थे। तो क्या करोगे जरा गौर से देखो, 10 इसको इससे काट दोगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, और ये दोनों बचेंगे और बस इन्हीं को जोड़ के आधा करना है, यानी इन्हीं को जोड़ के आधा करना है, यानी 4 + 4/2, यानी क्या करना है 8/2, और 8/2 का मतलब 4। ये ट्रिक है, और ये ट्रिक तब लगानी है जब हमारे बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर का एमसीक्यू आएगा। सर इसका मात्रक क्या होता है, कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक। सर 5 कहां से आया इस सवाल में, बिल्कुल मैं बताऊंगा। चलो देखो यहां से हमारे पास कितना आएगा 4, और 4 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 5, ठीक। बहुत सारे बच्चों को डाउट भी हो रहा होगा, तो उनको मैं बता दूं कि जो नंबर यहां पर आएगा उसमें 1 जोड़ दो, वही नंबर 100% यहां पर आएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यहां पे 7 आ जाए वहां 9 आ जाए। अगर यहां 7 आया है तो वहां 8 आएगा, अगर यहां 9 आया है तो यहां पर 10 आएगा। इसके अलावा बोर्ड के एग्जाम में कोई भी ऐसे सवाल नहीं आते हैं। क्या यहां तक समझ में आया, ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में, चलो बढ़िया। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा, कोई भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यहां तक सारे बच्चों को क्लियर। अब हम बात करते हैं तीसरे सवाल के बारे में भाई, ठीक। अब हमारा तीसरा सवाल हो गया जो कि टाइप 2। अब यहां से वो भी हमारे पास टाइप 2 का होगा पर फॉर्मूला वही लगेगा, ठीक। ये अब हमारे पास आता है टाइप 2।
वो टाइप 1 का था। अब टाइप 2 का देखो, हमारे पास सवाल आएगा और लिखा होगा कि निम्न आंकड़ों का या निम्न जो है जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बंटन। निम्न बंटन का माध्यक बताइए, माध्यक ज्ञात कीजिए। निम्न का माध्यक ज्ञात कीजिए। और मैं बोलता हूं ना, अपने दोस्त से जाकर के कल यही सवाल पूछना, वो देखते हैं तुम्हें क्या बताता है, पूछना जरूर, जब स्कूल जाना उससे यही सवाल पूछना, देखते हैं वो बता पाता है कि नहीं। ठीक, देखते हैं वो बता पाता है कि नहीं। और 100% बहुत सारे बच्चे ना ये बोलेंगे सर इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा जो कि वर्ग अंतराल वाला होता है, ठीक, जबकि वो फॉर्मूला नहीं लगता है मेरे लाल, वो फॉर्मूला नहीं लगता है। ठीक है, चलो जरा गौर से देखते जाओ। बहुत बढ़िया सवाल बताने जा रहा हूं, यहीं से हमारे पेपर में सवाल बनते हैं और ध्यान से सुनते जाइए। हमारे पास क्या दिया होगा, हमें वर्ग अंतराल, क्या दिया होगा, वर्ग अंतराल। तो ये आ रहा है हमारे पास मेरे बच्चों वर्ग अंतराल। और नीचे क्या दिया होगा, नीचे दिया होगा बारंबारता। एक वर्ग अंतराल 0 से लेकर के 10 तक, फिर 10 से लेकर, इसके बाद फिर एक्सरसाइज के सवाल आएंगे ऐसे, वो बताऊंगा। ठीक, 10 से लेकर के 20 तक, फिर 20 से लेकर के 30 तक, फिर उसके बाद 30 से लेकर के 40 तक, और फिर 40 से लेकर के 50 तक। ठीक, बारंबारता दी हो गई, जैसे 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। ठीक है, आ रही मेरी बात समझे? तो 4 3 7, 7 2 9, और उसके बाद अगर हम लोग ध्यान से देखें और कोई नंबर यहाँ लिख देते हैं, मान लीजिए मैंने लिख दिया 8। ठीक है, या मैं समझाने के लिए कोई दूसरा ऐसा नंबर लिखता हूं जो कि जिससे सम जोड़ के सम आए, ठीक, ताकि सवाल आपके लिए आसान हो। ठीक, चलो मतलब चीजें ज्यादा समझ पाओ, ऐसे सवाल आएगा हमारे पास। ठीक, हमें अगर ये लगता है, 1 मिनट रुक जाओ, इसमें जो नंबर्स मैं रख रहा हूं वो वर्ग अंतराल वाले तो आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे ही, टाइप नंबर 3 पे हम ऐसे करते हैं जिसमें वर्ग अंतराल नहीं दिया होता। जैसे मान लीजिए 10, यहाँ पे लिखा हुआ है 20, ये लिखा हुआ है 30, ये लिखा हुआ है 40, ये लिखा हुआ है 50, वर्ग अंतराल नहीं है। ठीक, चलो अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और हमें बताना है, हमें क्या बताना है, हमें बताना है मेरे बच्चों, क्या हमें बताना है, इसका माध्यक। ठीक, समझ में आ रही बात, हमें इसका माध्यक बताना है। चलिए जरा हमारी बात को गौर से सुनने की कोशिश करिएगा। सबसे पहली बात, इस टेबल से मैं पदों को उतार लूंगा ऐसे। ठीक, अगर आपको यह लग रहा हो कि हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ रखा है और ये वाला फॉर्मूला इसमें लग जाएगा, तो मेरे बच्चों मैं बता दूंगा ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा वो मैं अभी बताऊंगा, आप निश्चिंत रहो, ये फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा। ठीक, क्यों नहीं लगेगा वो आज की क्लास के बाद आपको पूरा आइडिया हो जाएगा, और अगर लगाने की कोशिश कर ली पेपर में नंबर ही कट जाएंगे तुम्हारे। ठीक, समझ लीजिए। सबसे पहली बात, ये हमारे पास जो पद लिखे होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, एक्स होंगे। यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। फिर उसके बाद ये हमारे पास बारंबारता होगी जो कि हमारे पास एफ होगी, तो ये मैंने एफ बना दिया ऐसे। ठीक है, ये मैंने एफ बना दिया। और उसके बाद हम लोगों को क्या निकालना होता है, फिर हम लोगों को निकालना होता है, ये बारंबारता हो गई, यहाँ पे हमें निकालना होता है सी एफ। अब आप सोचेंगे सर सी एफ क्या होता है, चलिए मैं सी एफ समझाता हूँ। सी एफ इसका मतलब क्या होता है, एक सी एफ का मतलब क्या होता है, इसे अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता, और इसको हिंदी भाषा में कहते हैं संचयी बारंबारता। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हिंदी भाषा में कहा जाता है संचयी बारंबारता, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इसको हिंदी भाषा में कहते हैं संचयी बारंबारता। यानी ये जो सीएफ लिखा हुआ है यह एक प्रकार का संचयी बारंबारता है। चलिए भाई इसको कैसे निकालते हैं हम सब कुछ आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहली बात, हमारे पास पद है 10, फिर है उसके बाद 20, फिर उसके बाद है 30, और फिर है हमारे पास 40, और फिर है हमारे पास 50। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कृपया ध्यान से हमारी बातों को सुनना। ठीक, फिर फ्रीक्वेंसी यानी कि बच्चों हमारे पास बारंबारता दी गई है जो कि हमारे पास 3 है 4 है। एक बार अगर ये क्लास देख ली, जिंदगी भर मैं कहता हूं भूलोगे नहीं आप इन सारी चीजों को, बस एक बार आपको देखना है। चलिए ये चीजें कर लोगे। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, इनको जोड़ डालो। तो देखो 4 3 कितने हो गए, 7, 7 में 2 जोड़ोगे 9, और 9 में जब हम 5 जोड़ेंगे 14, और 14 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 22 आएगा। यानी इनको जोड़ने के बाद हमारे पास कितना आ गया है, 22। तो मैं इनका योग निकालता हूं जो कि जोड़ने के बाद 22 आया। ठीक, अब हमारा काम है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता निकालना। मेरी रिक्वेस्ट है कृपया ध्यान से सुनिए। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है वो जरा गौर से सुनो। सबसे पहला काम क्या होगा कि मैं इस 3 को ऐसे ही उतार दूंगा एज इट इज जो सामने लिखा है। फिर मैं इस 3 में 4 को जोड़ूंगा जो कि जोड़ने के बाद हमारे पास कितना आएगा, 7। ठीक, यानी इसको इसमें जोड़ने के बाद 7 आया। क्लियर है यहां तक? फिर उसके बाद मैं इसको इसमें जोड़ूंगा, कितना आएगा, 9 आएगा। समझ गए? फिर उसके बाद मैं इसमें जोड़ूंगा तो हमारे पास 14 आएंगे, और मैं इसमें जोड़ूंगा तो हमारे पास कितना आएगा, 22 आएगा। क्या हमें ये पेपर में जिगजैग करना होगा? नहीं, हमें इस तरीके से लाइन पेपर में नहीं खींचनी है।
लेकिन हमें अभी समझने के लिए ऐसा जरूर खींच लेना ताकि हमें आइडिया रहे कि हाँ मैं क्या कर रहा हूं। मैं एक बार फिर से बताता हूं, बोर्ड के पेपर में सवाल आएगा और माध्यक निकालना बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसकी टेबल में कुछ और बनता ही नहीं है। आपको बारंबारता दी होगी और वर्ग अंतराल दिया होगा। अगर वर्ग अंतराल नहीं दिया होगा तो ऐसे पद दिए होंगे, और जब ऐसे पद दिए होंगे तो आपको संचयी बारंबारता निकालना ही पड़ेगा। बिना संचयी बारंबारता निकाले नहीं कर सकते हो। समझ में आ रही बात? निकालना ही पड़ेगा। सर मान लीजिए कि अगर हमें, जैसे हम माध्य के सवाल करते थे, तो जब हम माध्य के सवाल में जब हम x निकालते थे तो क्या गुरुदेव अगर हमें वर्ग अंतराल दिया होगा तो क्या हमें वैसे ही x निकालना पड़ेगा जैसे आपने यहां लिखा है? नहीं बेटा, हमें कुछ नहीं करना होगा। माध्यक निकालना सबसे आसान है, बस संचयी बारंबारता उसमें निकालना होता है। क्या यहां तक समझ में आया? यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है? सर जी चैनल की वॉचिंग कैसे कम हो गई? बेटा एक्चुअली चैनल की वॉचिंग कम नहीं है। अभी भी बच्चे इस क्लास में लगभग 56 से 5700 बच्चे हैं, लेकिन ये यूट्यूब ने कुछ ऐसा कर दिया है इस चैनल के ऊपर, और वो हर दिन होता है लगभग पिछले 10-12 दिनों से। कौन ऐसा करा रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसके खिलाफ एक बार एक्शन ले चुका हूं। हमने अभी इसके ऊपर एक रिपोर्ट कर रखी है, यूट्यूब को हमने नोटिस दे रखी है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो उन्होंने मतलब एक रिप्लाई दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई साइबर साइट्स हैं, वहां से इसको ड्रॉप आउट कराया जा रहा है। कैसे कराया जा रहा है आई डोंट नो। उन्होंने बस इतनी सी मुझे जानकारी दी। तो आप घबराइए मत, हमारा काम है पढ़ाना और आपका काम है पढ़ना। अगर बच्चों की संख्या यहाँ पे 6000 7000 होती और उसके बाद तब बस ये होता है कि जो नए बच्चे आते हैं वो ट्रस्ट नहीं करते, पर हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पढ़ाना है और आपको पढ़ना है, ठीक है। और यही हमारा मोटिव है कि आपको पढ़ना है और हमें पढ़ाना है। हमें कोई फालतू की बातें नहीं करनी है, यही ज्ञानोदय की पहचान है। यही मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, कृपया आप पढ़ने आया करें। आप सिर्फ वीडियो देखें, उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इतना आपका काम है। इसके अलावा जब क्लास एंड हो जाए एक कॉमेंट कर दें। और मेरा काम है कि क्लास शेड्यूल करना, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाएं। मैं आज सुबह 9:30 बजे 10 बजे के आसपास निकला था, मैं 5:20 पे आया हूं। 5:30 बजे हमने दूसरी क्लास अपनी ऐप के ऊपर ली है, उसके बाद मैं आपकी क्लास ले रहा हूं। सोचो कि मैं पूरे दिन भर गाड़ी ड्राइव करके आया हूं, लेकिन फिर भी मैं अपनी एक क्लास ले रहा हूं, और वो भी बिल्कुल डिटेल में। कोई हड़बड़ी नहीं आपको मेरी तरफ से देखने को मिलेगी, क्योंकि मेरा काम है सिर्फ पढ़ाना मेरे बच्चों, ठीक है, और आपका काम है पढ़ना। इसलिए रिक्वेस्ट है, कृपया पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ये सब चीजें भूल जाइए, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज मैंने कहा कि भैया याद रखना 100% जो नंबर यहां आएगा वो नंबर यहां भी आएगा, ठीक। ये संचयी बारंबारता, और कुछ नहीं करना होता है। जब वर्ग अंतराल के भी सवाल होंगे तो भी ऐसे ही करना है। चलिए, बस उसमें फॉर्मूला दूसरा लगता है। मैंने देखा कि n बराबर जोड़ने के बाद कितना आ रहा है? 22 आ रहा है। कितना आ रहा है? n बराबर जोड़ने के बाद हमारे पास कितना आ रहा है? 22 आ रहा है। कितना दिख रहा है मुझे? 22। अब घबराना नहीं है। जैसे मुझे 22 दिखा, मैंने कहा ये 22 कैसा है? आपने कहा सर सम है। अब मैंने देखा कि चूंकि इसमें वर्ग अंतराल नहीं था, इसमें वर्ग अंतराल नहीं है, इसलिए इसमें फॉर्मूला अगर आपके मन में चल रहा हो कि l + n/2 वाला लग जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि अभी हम आगे आपको बताएंगे, तो आप गलत सोच रहे हो। क्योंकि इसमें ये सीमा यानी लिमिट दी गई है, जबकि इसमें तो वर्ग अंतराल है ही नहीं, इसलिए ये फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा। समझ में आ रही बात? ये फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा। और बोर्ड के एग्जाम में बच्चे ये सबसे बड़ी गलती करके आते हैं कि ऐसे सवालों में ये फॉर्मूला लगा के आते हैं, और ये फॉर्मूले किताब में, ये कॉन्सेप्ट किताब में 10th के नहीं दिया गया, लेकिन 2024-25 हर साल का पेपर उठा के देखो, एक सवाल बोर्ड के एग्जाम में बनता है, ठीक। रेफरेंस बुक में दिया गया है, पर एनसीईआरटी में नहीं है, पर बोर्ड के पेपर में आता है। चलिए बच्चों, तो इसलिए मेरी रिस्पांसिबिलिटी है आपको पढ़ाना। अब मैं क्या लिखूंगा? अब मैं लिखूंगा माध्यक, और मैं देख रहा हूं कि भैया n की वैल्यू आई है 22, तो मैं फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा? मैं फॉर्मूला लगाऊंगा n/2 वा पद, मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, और फिर उसके बाद n/2 + 1 वा पद, n/2 + 1 वा पद। आ रही मेरी बात समझ में? n/2 + 1 वा पद, और यहां पर भी n/2 + 1 वा पद। पूरे बटे में क्या है? पूरे बटे में 2 है, ठीक। n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू 22 है, तो आ गया हमारे पास 22/2। घबराइए मत, 22/2 वा पद, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद प्लस आ गया हमारे पास, यहां से आया हमारे पास 22/2 + 1, यानी सर यहां से आएगा हमारे पास 22/2 + 1 वा, ये पद हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास आया बटे में 2। ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है, कृपया ध्यान से सुनिए, ऐसे सवालों की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक। क्लियर हो गया यहां तक? अब मैंने यहां पर देखा तो मुझे दिखा 22/2 यानी कि सर आएगा 11वां, ये सर आया हमारे पास 11वां पद, ये हो गया हमारे पास। सर यहां देखो, अगर यहां 11 आया है तो आपने बताया कि यहां 12 आएगा, तो देखो यहां से 11 आएगा और एक जुड़ गया 12, तो सर ये आ गया हमारे पास 12वां पद। एक बार पढ़िए, जिंदगी भर ना भूलिए इसको। पूरे बटे में कितना हो गया? पूरे बटे में 2 हो गया। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ में आया। अब आगे देखो, यहीं पे कर देता हूं, ठीक, यहीं पे कर देता हूं। चलो देखो, अब हमारा मेन काम है कि मुझे 11वां पद ढूंढना है। अब मैं आपसे बोलूंगा कृपया थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, हमें 11वां पद ढूंढना है। तो 11वां पद कहां मिलेगा? अब मैं देखूंगा संचयी बारंबारता में, और रिक्वेस्ट है कृपया ध्यान से सुनिएगा, सबसे बड़ी गलती होती है यहां। तो मैंने लिखा 1 2 3, यानी पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद
इसके अंदर है, यानी यही पहला पद है, यही दूसरा पद है, यही तीसरा पद है। कृपया रिक्वेस्ट है ध्यान से सुनो। फिर उसके बाद यहां आओ, 4 5 6 7, यानी चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद, ये पद 20 है। ठीक, 8 9, यानी आठवां पद, नवां पद ये है। 10 11 12 13 14 ये है। 15 16 17 18 19 20 21 22 ये है। इसका मतलब जो 11वां पद है वो इसके अंदर छुपा हुआ होगा, जो कि 40 होगा। कुछ समझ में आया? इसके अंदर 11वां पद होगा, इसके अंदर। संचयी बारंबारता में देखना है कि 11वां पद किधर है, तो सर 11वां पद भी इसमें होगा और 12वां पद भी इसमें होगा, यानी 11वां पद भी 40 है और 12वां पद भी 40 है। सर अगर ऐसा होता कि ये 11वां यहां 11 लिखा होता तो 11वां पद तो ये हो जाता, और यहां पे गुरुदेव लिखा होता है 16, तो 12वां पद इसके अंदर आता तो 12वां पद 50 होता। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यानी सर 11वां पद भी 40 है और 12वां पद भी 40 है। तो सर अगर दोनों 40 हैं तो इसका यह मतलब हुआ कि सर 40 + 40 बटे में 2, आंसर कितना आ गया? 80/2, और 80/2 का मतलब 40। यानी कि हमारे पास जो माध्यक आया, अतः इन आंकड़ों का माध्यक 40 होगा। दिस इज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसा सवाल पेपर में आएगा। अब मान लीजिए गुरुदेव ये सम की जगह पे विषम होता, तो एक काम करिए, यहां 7 लिख लीजिए और एक सवाल अपने मन से लगा लीजिएगा, 21 आएगा, फिर इसका आंसर 40 ही आएगा। समझ में आ रही बात? तब हम क्या करेंगे? तब हम यहां पर वो n+1/2 पद वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि सम वाला था। एक बार फिर मुझे के साथ बताओ, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एक बार फटाफट से बता दो। क्लियर हो गया सभी को? इसमें कोई ट्रिक नहीं लगा सकते हो, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगा सकते हो। अगेन एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं कि सबसे पहले x निकालना है, फिर f निकालना है, फिर संचयी बारंबारता निकालनी है, फिर मुझे इनको जोड़ना है, देखना है n की वैल्यू कितनी आई है, फिर उसके बाद फॉर्मूला लगा देना है। ठीक, फॉर्मूला लगाने के बाद पद अपने देखेंगे 11वां 12वां कहां है, जो संचयी बारंबारता में देख के निकालेंगे। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम समझते हैं, यहां पर आते हैं। और अब हम लोग अगर ध्यान से देखें तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास टाइप नंबर 1 एंड टाइप नंबर 2 दो टाइप के सवाल होते हैं जो किताब में नहीं होते, पेपर में आते हैं। और मैं देख पा रहा हूं लगभग 40 मिनट की क्लास हो गई है और 40 मिनट की क्लास में अभी भी हम उस टॉपिक पर नहीं पहुंचे हैं जो कि हमारी किताब में है। अभी भी मैं अपनी एक्सरसाइज में नहीं पहुंचा हूं। तो क्या मैं पागल हूं जो मैंने 40 मिनट एक्स्ट्रा लिए हैं? नहीं भाई, मैं उन बच्चों के लिए मेहनत कर रहा हूं जो बच्चे 100 में 100 लेकर के आते हैं, 99 लेकर के आते हैं, 98 लेकर के आते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये कॉन्सेप्ट ज्ञानोदय पे डिस्कस नहीं किया गया तो उनके पेपर में उनको प्रॉब्लम होगी। ठीक, और मैं लिखित देता हूं, ऐसे सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। अब मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं ये वाला, ये टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं ये वाला, जब वर्ग अंतराल दिया हो तब। रिक्वेस्ट है कृपया ध्यान से सुनिएगा, ऐसे सवाल तब हो पाएंगे जब मेरे प्यारे बच्चे फॉर्मूला पढ़ेंगे हमारे साथ। तो चलिए अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस होने जा रहा है और रिक्वेस्ट है कृपया ध्यान से सुनना। ठीक, तो चलिए ध्यान से सुनो। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3। ठीक, चलिए भाई, टाइप नंबर 3 में फॉर्मूला क्या होगा कि टाइप नंबर 3 जब वर्ग अंतराल दिया हो, ठीक है, जब वर्ग अंतराल दिया हो तब हम लोग इन चीजों को करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे देखो जरा ध्यान से। सबसे पहला फॉर्मूला लिखते हैं, फिर उस फॉर्मूले का मतलब समझाते हैं। माध्यक का फॉर्मूला क्या होगा? माध्यक बराबर होगा स्मॉल l प्लस n/2 माइनस c। अब कभी कभी क्या होता है कि किसी किताब में या एनसीईआरटी किताब ही उठा लो, वहां पर CF लिखा होता है, तो क्या हम CF को C नहीं लिख सकते? लिख सकते हो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, उसके बाद बटे में क्या? बटे में हमारे पास f। समझ में आ रही बात? इनटू में क्या? इनटू में हमारे पास h। ये है हमारे पास एक कंप्लीट फॉर्मूला। अब इसका क्या मतलब है, इसमें हर एक चीज का मतलब बताओ सर। n क्या है, l क्या है, वो सब मैं बताऊंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ठीक, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में फॉर्मूला पूछा जा सकता है 2 नंबर में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? हम सबसे पहले बात करेंगे n की। n क्या होता है? n होता है बारंबारताओं का योग, यानी कि ये बारंबारताओं का क्या है? योग होगा, यानी कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, बारंबारताओं का योग होगा। ठीक, समझ में आ रही बात? सर l क्या होगा? l होगा माध्यक वर्ग की बारंबारता। अब माध्यक वर्ग क्या होगा वो भी समझाऊंगा। माध्यक वर्ग की बारंबारता, मैं एक एक चीज का मतलब आपको समझाऊंगा, निश्चिंत रहो आप। माध्यक वर्ग की बारंबारता। अगला हमारे पास क्या होगा? सर n हो गया। अब उसके बाद आता है हमारे पास f। f क्या होगा?
माध्यक वर्ग की बारंबारता, निश्चित रहिए, पहले लिखिए और उसके बाद अब मैं आपको बताता हूं। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है, वो गलती से मैंने बारंबारता लिख दिया था। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक, मुझे लगा एफ बता रहा हूं, ठीक। अच्छा, माध्यक वर्ग की बारंबारता, बिल्कुल भी आप निश्चिंत रहें, माध्यक वर्ग की बारंबारता। उसके बाद मैंने एल बता दिया, एफ बता दिया, मैंने एन बता दिया, अभी सी बचा है, एच बचा है। सबसे पहले सी के बारे में बात करते हैं। माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की, मैं एक एग्जांपल लेकर के सब बताऊंगा। माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, ये क्या होता है मैं सब बताऊंगा, ठीक। माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, और h बराबर होता है वर्गमाप, जो कि अभी तक हम माध्यक वगैरह से करते हुए आ रहे थे, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा करते हुए, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में? यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? बहुत बढ़िया, ठीक है। सर मेरी इंग्लिश की तैयारी नहीं हुई है, मैं इंग्लिश की तैयारी कैसे करूं? भाई इंग्लिश की तैयारी अगर आपको एक एक चैप्टर की करनी है तो शक्ति बैच से करो, और अगर आपको रिवीजन करना है, बिल्कुल भी आपने कुछ नहीं पढ़ा, तो अंतिम बैच से करो। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अभी भी हमारे पास 3.5 महीने का समय है। यू कैन ज्वाइन शक्ति बैच ऑल्सो, ठीक। तुम्हें कोई चैप्टर में दिक्कत होगी तुम कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब सवाल में आओ और सवाल में इनका मतलब समझो, ठीक। हमें ऐसे एक सवाल दिया होगा जिसमें मुझे एक टेबल दी गई होगी, मुझे वर्ग अंतराल दिया होगा, हमें उसकी बारंबारता दी गई होगी, ठीक। समझ में आ रही बात? हमें लिखा होगा कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन से किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं, यानी इनको जोड़ने पे 68 आएगा, 68 आएगा, कि बिजली मासिक खपत दर्शाता है। हमसे कहा जा रहा है कि इन आंकड़ों का आप माध्यक ज्ञात करो। तो माध्यक ज्ञात करना मैं सिखाऊंगा, माध्य और बहुलक मैं पहले सिखा चुका हूं। समझ में आ रही बात? तो मैं सिर्फ आज की क्लास में माध्यक के बारे में बात करूंगा। यहां तक समझ में आ रहा है? सर ब्लॉक में ए भी है, किस चीज का है? कौन से ब्लॉक में? बुक में ए भी है। लल्ला मेरे, वो माध्य है, माध्यक नहीं, ठीक है। आप हमको लगता है कि कंफ्यूज हो गए हैं। चलिए ध्यान से सुनिए, इसीलिए बोला था कि रेगुलर रहिए अगर आपको टॉपर बनना है तो। चलिए सवाल करते हैं बच्चों। वो कल्पित माध्य होता है फिलहाल, ठीक। तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि हमें क्या करना होगा कि एक टेबल बनानी होगी, और पेपर में भी टेबल बनानी ही होगी, इसके बिना काम नहीं चलेगा, इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक। तो हमें टेबल बनानी पड़ेगी पेपर में भी, और जैसे मैं बना रहा हूं ठीक ऐसे ही बनानी होगी, जैसे मैं बना रहा हूं ठीक ऐसे। पहला वाला बड़ा कॉलम रहेगा, ठीक, और दूसरे वाले बाकी के कॉलम हमारे छोटे रहेंगे, ठीक। क्लियर है बच्चों यहां तक? पहले कॉलम में मैं वर्ग अंतराल लिखूंगा, पहले कॉलम में मैं वर्ग अंतराल लिखूंगा, ऐसे पूरा लिखना आप लोग। इस वाले कॉलम में मैं बारंबारता लिखूंगा, और इस वाले कॉलम में मैं संचयी बारंबारता लिखूंगा, ठीक। मेरी रिक्वेस्ट है कृपया ध्यान से सुनना, इसमें मैं संचयी बारंबारता लिखूंगा। क्लियर है? चलो अब हम लोग वर्ग अंतराल देखते हैं कि वर्ग अंतराल क्या है। पहले हमें दिया गया है 65 से लेकर के 85 तक, लिख लिया हम लोगों ने। फिर अगला दिया है 85 से 105 तक, ये भी लिख लिया हम लोगों ने। फिर हमें दिया गया है 105 से लेकर के 125 तक, वो भी लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है। फिर 125 से 145, 125 से 145, फिर उसके बाद 145 से 165, ठीक है। फिर उसके बाद 165 से 185, और उसके बाद 185 से 205। क्लियर है? फिर बारंबारता दी गई है 4, 5, 13, 20, 4, 5, 13, 20। उसके बाद है 14, 8, 4, 14, 8 और 4, ठीक। अब हमारा मेन काम स्टार्ट होता है। यहां तक अभी हमारे पास सिर्फ सवाल था। आ रही मेरी बात समझ में? यहां तक क्लियर हो गया? आ रही बात समझ में? चलो, तो हमने वर्ग अंतराल उतार दिया, बारंबारता उतार दिया। अब हमें क्या करना है? हमने देखा कि हमारे पास वर्ग अंतराल है, अर्थात इसमें फॉर्मूला जो लगेगा, सर आपने जो एल वाला फॉर्मूला बताया है वो वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक। चलिए मैंने यहां पे लिखा कि भैया मुझे क्या क्या इस सवाल में दिया है। तो सबसे पहले मैंने एन निकाला, जो कि एन मैंने कैसे निकाला उसको समझने का प्रयास करिए। मैंने एन कैसे निकाला? मैंने एन इन सभी को जोड़ के निकाला, इनको जोड़ के निकाला। तो इनको जोड़ के निकाला तो मेरे पास एन बराबर कितना आया? देखो एन बराबर आया 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4, जोड़िए 5, 4, 9 हो गया। 9 में जब मैं 13 जोड़ूंगा तो हमारे पास आएगा 22। 22 में जब मैं 20 जोड़ूंगा तो हमारे पास हो जाएगा 42। 42 में जब मैं 8 जोड़ूंगा तो 50 आ जाएगा, और 50 में जब मैं 14 जोड़ूंगा तो हमारे पास 64 होगा, और 4 68, यानी ये 68 हो गया, और ऊपर भी हमें 68 दिया हुआ है। तो मैंने एन बराबर देखा, जो कि मेरे पास कितना हुआ? 68 आया, ठीक। पहला काम हमें ये करना होगा, हो गया। अब दूसरा काम देखो, दूसरा काम ये होगा कि मैं अब संचयी बारंबारता निकालूंगा। तो चलिए वो कैसे निकलती है। मैंने 4 को 4 उतारा सबसे पहले, फिर 4 में 5 जोड़ा, कितना उतरा? 9 उतरा।
फिर 9 में जब हम लोगों ने 13 जोड़ा तो हमारे पास कितने हो गए? 22 हो गए। 22 में जब 20 जोड़ा तो हमारे पास कितने हो गए? सर ये हमारे पास 42 हो गए। 42 में 14 जोड़ दिया हम लोगों ने, तो सर जब 42 में हम लोगों ने 14 जोड़ा तो हमारे पास कितने हो गए? 56। और 56 में जब 8 जोड़ दिया तो हमारे पास हो गए 64। और 64 में 4 जोड़ दिया तो सर ये हो गया हमारे पास 68। और ये जोड़ ये बराबर मैच करना चाहिए, ये पहला काम होगा। अब n का मान निकाल लिया है। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया है तो हम n/2 वाले फॉर्मूले नहीं लगा सकते। अब हमें क्या करना होगा? अब हमें ढूंढना होगा माध्यक वर्ग। ठीक, क्या ढूंढना होगा? अब हमें ढूंढना होगा, ध्यान से सुन लीजिए, हमें ढूंढना होगा माध्यक वर्ग। क्या हमें ढूंढना होगा? माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग क्या है? ये सवाल हमारे पेपर में बनता नहीं है, पर हम आपको जानकारी देंगे। तो भैया माध्यक वर्ग क्या है? मतलब ये सवाल डायरेक्ट ऐसे नहीं आ सकता कि माध्यक वर्ग क्या है, पर उसके बिना तो सवाल नहीं होगा। ठीक, तो अब हमारे पास n हो गया, n की वैल्यू निकाल ली, तो अब हमें n को आधा करना पड़ेगा। तो मैंने भी n को आधा कर दिया। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इसके बिना माध्यक वर्ग नहीं निकलता। ठीक, तो n/2 करने के बाद सर हमारे पास आया 2 3 6 2 4 को 8, 34 आया। ठीक, समझ गए? अब मैं ये देखूंगा अपनी इस संचयी बारंबारता में कि 34 कहां मिलेगा। 1 से 4 तक इसमें है, 5 से 9 तक इसमें है, फिर उसके बाद 22 तक इसमें है, तो सर 34 इसमें होगा। बस अब मुझे क्या करना है? मुझे यहीं पर एक ऐसे लाइन खींच देनी है। आप पेपर में भी खींच सकते हो, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। बस इस धर ऐसे लाइन खींच देनी है। ठीक, अब ये जो वर्ग आपको दिख रहा है, यही वर्ग कैसा होगा? माध्यक वर्ग होगा। यानी कि अब चाहो तो आप नोट कर लो कि n/2 करेंगे, जो नंबर आएगा उसको संचयी बारंबारता में चेक करेंगे कि तो उससे मुझे पता चलेगा माध्यक वर्ग। क्लियर हो गया? हमें यह पता चल गया कि हमारा माध्यक वर्ग कितना है। मैं पुनः एक बार रिपीट कर देता हूं। हम पुनः एक बार रिपीट करते हैं कि n/2 बराबर करेंगे, 34 आएगा। हम संचयी बारंबारता में देखेंगे कि वो हमें कहां लिखा हुआ दिख रहा है। तो मैंने देखा कि सर वो संचयी बारंबारता में इस वाली लाइन में आएगा, अर्थात 34 इसमें आएगा। तो सर ये वाला जो पूरा वर्ग बनकर के आएगा, ये हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा। ठीक, तो अतः हमारे पास माध्यक वर्ग, मेन काम यही है, माध्यक वर्ग ढूंढना। अतः माध्यक वर्ग क्या होगा? माध्यक वर्ग होगा 125 से लेकर के 145। मैं आपसे एक बात बोलूंगा, कृपया एक बार पढ़ लो, बार बार इस चैप्टर को पढ़ने के लिए मत रखना। एक बार पढ़ लो आज ईमानदारी से, दोबारा मत पढ़ना इसको। समझ में आ रही बात? क्लियर हो गया यहां तक? आ रही मेरी बात में? तो हमने कहा माध्यक वर्ग आया 125 से लेकर के 145, तो हमारे पास माध्यक वर्ग हमको मिल गया। जैसे ही माध्यक वर्ग मिला, अब सारी चीजें अपने आप मिल जाएंगी। कैसे? सुनो, n की वैल्यू हमको पता हो गई। ठीक, l की वैल्यू, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। चलो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, यानी ये जो आपको वैल्यू दिख रही है, ये l की वैल्यू है। यानी सर अब हमको पता चल गया l बराबर हो गया 125। L बराबर हो गया 125। क्यों? क्योंकि सर माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा है, सर वो हमारे पास कितनी है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, अरे चल पगलेट, चल क्यों नहीं रहा है तू? चल चल चल। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा जो कि हमारे पास कितनी दिख रही है? 125। उसके बाद देखो हमारे पास क्या होगा, उसके बाद देखो हमारे पास क्या, ज्यादा ही तेज चलने लगा। F क्या है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। यानी F हमारे पास ये है। माध्यक वर्ग कौन सा दिख रहा है? ये, उसकी बारंबारता, यानी F हमारे पास ये दिख रहा, मुझे दिख रहा, ये F मुझे दिख रहा है यहां पर। तो मैं पिंक से लिखता हूं ताकि आप लोगों को पता रहे कि F कहां से आया। ठीक, यह हमें दिख गया, सर F मिल गया हमें। फिर उसके बाद C क्या है? माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। अब माध्यक वर्ग कौन सा? ये, इसके ठीक ऊपर वाले वर्ग में जाओ, उसकी संचयी बारंबारता ढूंढो। ये दिख रहा, ये देखो, सारे मिल गए। यानी कि फिर से बताता हूं मैं, माध्यक वर्ग ढूंढा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा यानी 125, माध्यक वर्ग की बारंबारता यानी F, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता यानी कि 22, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता यानी 22। सारे मान पता हो गए। H क्या होगा? 145 में 125 घटा दो। सारे मान पता हो गए, लिख लो। अब अभी मत सोचो कि मैंने कद्दू में तीर मार लिया है भैया, अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं। ठीक, C बराबर क्या हो गया? C बराबर कितना हो गया? 22। ठीक है, क्लियर है सर? L बराबर हो गया, F बराबर हो गया, C बराबर हो गया, H बराबर क्या है? H बराबर 145 में 125 घटा दो, H बराबर कितना आ जाएगा? H बराबर 20। सारे वैल्यू पता हो गई। अब क्या करेंगे? अब हम लोग लिखेंगे कि अतः हमारा जो माध्यक आएगा वो क्या होगा। ठीक, अतः अतः कई बार लिख दिया। ठीक, तो एक बार लिखो, अतः हमारे पास माध्यक L/2, L प्लस n/2 माइनस C डिवाइडेड बाई F इंटू में क्या होगा? H। ये हो गया हमारे पास। चलो देखो, L की वैल्यू कितनी है? 125 लिख दिया, प्लस अब n/2, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों n/2 हम डायरेक्ट 34 निकाल चुके हैं, तो हमें बार बार 68 डिवाइडेड बाई 2 करने की जरूरत नहीं है, हम एक बार निकाल चुके हैं। तो यहां पे हम डायरेक्ट 34 लिख सकते हैं। C की वैल्यू 22 थी, वो लिखेंगे। F की वैल्यू 20 है, वो लिखेंगे। H की वैल्यू 20 है, वो लिखेंगे। ठीक, चलो एक बार पुनः देख लो, H की वैल्यू 20 है, F की वैल्यू 20 है। ठीक, अब मैंने देखा कि अरे भाई 20 से 20 तो कट गया, हमारे पास बचा 125 और यहां पर घटाने के बाद आ रहा है 12।
जोड़ करके कितना हो गया 137। तो हम लोग लिखेंगे अतः अतः जो हमारा माध्यक आया है, अतः माध्यक क्या आया है 137। अतः माध्यक क्या होगा 137। अच्छा माध्यक क्या बताता है? माध्यक बताता है किसी भी आंकड़े के मध्य मान को। माध्य क्या बताता है? औसत को। बहुलक क्या बताता है? अधिकतम मान को। ठीक, तो ये चीज आपसे पूछी जा सकती है कि भैया माध्यक क्या बताता है, ये क्या बताता है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। क्या बच्चों को, यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गई बात? यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया?